ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का इस श्री मंदिर के माध्यम से पंडित जतिन कुमार भट्ट इंडियन लिंक रेडियो सुनने वाली सभी श्रोतागणों का हार्दिक नमस्कार करते हुए इस महान पर्व की पूर्व संध्या पर आप सबसे फिर से जुड़ने का मौका इस माध्यम से मिला है। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। ये रंगोत्सव जीवन के अनेक अनेक रंग आनंदमय और हमारे अंदर रही हुई आनंद की अभिव्यक्तियां प्रकट करते हैं। अगले दिन होली और दूसरे दिन रंगोत्सव। आप सभी अनेकों बार कथा सुनी है, अनेकों बार आपने होली प्रकट भी की है और दूसरे दिन रंगोत्सव भी किया है। हर एक समय पिछले वर्ष हम लोग सारे परेशानियों के बीच में निकलते हुए भी अपने इस त्यौहार को बड़े अच्छे से मनाया। इस वर्ष में भी थोड़ा बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी लोग डरे हैं। लेकिन हमने एक अच्छा काम किया है कि हम सब ने मिलकर वैक्सीनेशन लिया है। जो लोग अभी बूस्टर डोज के लिए बाकी है, वो उससे मेरी हार्दिक नम्र विनंती है वो सभी लोग उसको लेकर हम अपने आप को और अपनी इस सृष्टि को सुरक्षित करें। आज इस महान पर्व पर आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि दहन किसका, किस वस्तु के द्वारा, किस वस्तु का। भक्त प्रहलाद में जो शब्द में जो धातु शब्द है लाद है, लाद शब्द धातु, वो किसी वस्तु को शांत करने के लिए है। भगवान क्रोधित हुए नरसिंह अवतार में, उनको शांत कर दी कि किसी की हिम्मत तक नहीं हुई और भक्त प्रहलाद की इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी हुई इस भक्ति के कारण भगवान एकदम शांताकारं भुजगशयनं अपने रूप में आए और सर्व मानव कल्याण के लिए उन्होंने इस प्रकार की दैत्य वृत्ति को शांत कर दिया जो भक्तों को परेशान कर रही थी। प्रहलाद एक ऐसा भक्त था, दैत्यों के घर में विष्णु भक्त होना एक असंभव वस्तु को संभवित कर दिया। वो तो भक्त बने और लोगों को भी भक्ति में बनाया। जब पाठशाला जाते थे तो चंडा अमर दोनों एक ही नाम एक ही लग रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग है। दोनों शिक्षक थे, लोगों को बड़े परेशान करते थे, लेकिन जैसे ही वो निकले प्रहलाद जी सभी को लेकर भक्ति का भजन और सब ऐसा वातावरण बना देते थे जिनसे सारे भक्त प्रसन्न, बालक के प्रसन्न। लेकिन कभी कभी भक्ति करने वाला इंसान, आपने देखा होगा कि समाज उसको किसी न किसी प्रकार से मदद भी करता है और सराहना भी करता है, लेकिन कुछ ऐसी व्यक्तियां होती है जो परेशानी करना उनका धर्म होता है। जैसे स्वयं प्रहलाद जी के पिता, उन्होंने अनेक प्रकार, पिता का मतलब यही होता है कि आप जिस तरह जहाँ भी जो काम करते हैं, जहाँ भी आप किसी के अधीन हो, वही आपका शोषण करे, वही आपको परेशान करे, तो उससे बड़ा क्या अनर्थ हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी के हाथ में अगर सत्ता आ जाए तो उसका दुरुपयोग कैसे करे, वही सोच के साथ लोग सत्ता का दुरुपयोग करने लगते हैं। सत्ता एक ऐसी चीज़ है, जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों ने उसका दुरुपयोग किया और अंत कैसे हुआ आप सब लोग जानते। इसलिए भक्तों को कभी परेशान ना करें। भक्त प्रहलाद को जितनी परेशानियां हुई किसी को भी शायद नहीं हुई है, लेकिन हम तो इंसान है, परेशानियों से जूझना, संवरना, किस प्रकार इस जीवन में आने वाले कल को हम फेस करेंगे हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, इनके आधारित उनकी भक्ति करने से मन शांत रहता है, और जब मन शांत हो, चाहे कितनी भी परेशानियां हो,
भक्त प्रहलाद होलिका के बीच में बैठे हैं और चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित है। इसका मतलब है संसार में अनेक प्रकार से दुख, आपको अनेक प्रकार की परेशानियां आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भक्त प्रहलाद जैसी भक्ति के प्रति हमारी जो एक ऐसी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए जिससे हम आने वाली हर होलिका को शांत कर सके, होलिका स्वयं दहन हो जाए और भक्त अपने आप भगवान को प्राप्त करे। यही संदेश के साथ, और इसीलिए जब प्रहलाद उस कठोर तपस्या से बाहर आए तब आनंद में रंगोत्सव हुआ। इसलिए आइए, सारे भक्तों से मेरी विनती है, कल होली का दिन है और परसों रंगोत्सव है, तो आप सभी लोग भक्तिमय होली मनाइए और आनंदमय रंगोत्सव मनाइए। ऐसी प्रभु से और आप सभी से प्रार्थना, हमारे सारे भक्तों को खुशियों और आनंद की अनुभूति कराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।